जिंदगी में एक चीज जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता। और आप कब गलत थे ये हर कोई याद रखता है। यही इंसान है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी। इससे पहले हमने दिल्ली से केदारनाथ की जो पॉलिटी की सीरीज है उसके ऑलमोस्ट 7 to 8 वीडियोस लेक्चर्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिसमें मैंने पूरी कहानी बताई है कि कैसे दिल्ली से केदारनाथ जाते हुए हमने पूरे पॉलिटी को आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कैसे मेमोराइज कर लिया और आज वो हमारे लिए अब कितना आसान हो चुका है। अगर किसी ने हमारे पहले के 8 वीडियोस नहीं देखे, इस सीरीज को समझने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जरूर उसे देखिए, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। समझ यहाँ से भी आ जाएगा बट आप वहां से देखेंगे तो आपको 90% और अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे पहुंच चुके हैं इस टॉपिक में, दैट इज आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिल्कुल वही तरीका है जो पहले वीडियोस में है, कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अ जर्नी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हमें जीने का अधिकार है। नो पर्सन shall be deprived of life and personal liberty except according to the procedure established by law। इस सभी को जीने का अधिकार है। और if the state is going to take away the right to life and personal liberty of any person, it should be in accordance with the procedure established by law। इसके अंदर आप रेफर कर सकते हैं केसेस लाइक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है ना। इट सेज दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। What is welfare state? Welfare state principle setup talks about that the state will take care of its citizen from birth till death। हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक, from our birth till we attain the moksha, the state will take care of me and the state will take care of you। This shows that India is a welfare state, है ना। The welfare state setup principle works on the principle of cradle to grave, birth till death। समझ आ गया हमें। बट आर्टिकल 21 सिर्फ इतना ही नहीं है। आर्टिकल 21 सब कुछ इंक्लूड करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डिग्निटी, राइट टू what you talk about this travel abroad, right to food, many things are included, even right to education under article 21 है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी की, अगर लॉ कह रहा है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। ठीक है, तो हमने क्या इसमें समझा कि ये आर्टिकल 21 ने हमें समझाया। इवन जैसे आप चंद्र कुमार वर्सेस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, बड़ा क्लासिक केस है, दैट उन्होंने कहा कि होल्डिंग अ ब्यूटी कंटेस्ट, है ना। कोर्ट ने बोला, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला कि होल्डिंग अ ब्यूटी कंटेस्ट इज रिपग्नेंट, it is redundant, it is scurrilous। why? Because holding, if you are challenging a woman only on the terms of beauty, it is highly wrong। ये बहुत गलत चीज है भाई, बहुत गलत चीज है। बिकॉज एवरी woman इज ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। आप विमेन्स को कलर के ऊपर क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट है, आप देखिएगा। चंद्र कुमार वर्सेस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, बड़ा जबरदस्त जजमेंट दिया गया कोर्ट के द्वारा। एंड hence it is, hence those kind of what do you talk about, these beauty contests should be banned under section 3 of the Andhra Pradesh Objectionable Offences Act of 1956। जबरदस्त जजमेंट था। तो राइट टू डिग्निटी फैक्टर है ना विमेन का, डिग्निटी फैक्ट कर दिया आपने ऐसे बोल के कि भाई ब्यूटी कंटेस्ट वगैरह, क्या क्या मतलब है इस चीज का। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ये कंटेस्ट, बट उसमें ब्यूटी कुड बी अ डिटर्मिनेंट, उसमें और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती होंगी, कम्युनिकेशन और आपकी पर्सनैलिटी, बहुत सारी चीजें देखी जाती होंगी। हमें तो इन चीजों का इतना ज्ञान नहीं है, हमारी तो फील्ड सिविल सर्विसेज है, बट हाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उसको बैन करवा दिया गया था बाय द स्टेट, है ना। तो अब हमने इसको यहाँ पे आर्टिकल 21 को देख रहे हैं, जर्नी अब लाइफ इज गिवन बाय शिवा एंड मोक्ष प्राप्ति विल ऑल्सो बी गिवन बाय द शिवा, है ना। दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी में आपको इतना याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि हमारी जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो किसने दिया है, शिवा ने दिया है। और जब हम, हमारी मृत्यु हो जाएगी एक दिन, हम सबको जाना है इस दुनिया से, तो मोक्ष प्राप्ति सब कुछ ये किसके हाथ में है, शिवा के हाथ में ही है। आप यही समझिए कि आपके अंतिम दिनों में आप शिवा के पास ही जा रहे हैं, है ना। तो वो भी एक, दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ थिंकर्स इनटू द एथिक्स से दैट डेथ इज नॉट कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स, इट इज अ वेरी ट्रू प्रोसेस, है ना। एंड इट इवन डेथ, अगर हमारा जीवन जो है वो भगवान ने दिया है, तो हमारी मृत्यु के बाद हम दोबारा भगवान के पास ही तो जा रहे हैं।
तो वो एक बुरा प्रोसेस कैसे हो सकता है? अगर हमारा जो जीवन है और हमारा जो जन्म है, अगर वो एक अच्छा प्रोसेस है, तो मृत्यु भी कोई बुरा प्रोसेस नहीं हो सकता। मृत्यु बुरा इसलिए है क्योंकि हम अपने लोगों को छोड़ रहे हैं, ये उसका मेजर कारण है ना? तो दैट इज बीइंग सेड, इसको आप जर्नी में रख सकते हैं, दैट अवर लाइफ इज गिवन बाय शिवा एंड मोक्ष प्राप्ति विल आल्सो बी गिवन बाय द शिवा। सो दैट इज ऑल अबाउट द आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हम एंजॉय कर रहे हैं उसे, है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो इट इज लाइक द epitome, it is the paramount article into the fundamental rights, even it is the magna carta of the fundamental rights, है ना? So I am very much thankful to all of you for listening to me. God bless you all.